हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है। कल इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दे दी गई थी। कल मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो LIC की ओर से रिलीज़ नहीं किया गया है। आज LIC की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है 2023 की रिक्रूटमेंट के लिए। ये जो रिक्रूटमेंट आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए निकाली जा रही है। AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए निकाली गई है। और बात कर लेते हैं इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 300। इसमें 300 वैकेंसी हैं। जो इसकी जो करंट 2022 की मिलाकर के वैकेंसी है, 22 और 23 की जो करंट वैकेंसी है वो लगभग 277 है। और जो बैकलॉग वैकेंसी है वो 23 है। जो टोटल वैकेंसी 300 है। कैटेगरी वाइज आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी अपनी कैटेगरी की वैकेंसी चेक कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसका जो रिजर्वेशन, तो आप लोग जानते हैं तो अकॉर्डिंग टू होता ही है। उसके बाद देख लेते हैं इसका जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। जो आप लोगों का फॉर्म है आज यानी 15 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है और 31 जनवरी 2023 तक आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसका जो एडमिट कार्ड है वो भी इन्होंने बताया दिया कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा आप लोगों का। तो 7 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा आप लोगों का। और जो एग्ज़ाम डेट है, ये बहुत अच्छी बात करी है इस बार इन लोगों ने। जो एग्ज़ाम डेट है वो पहले ही अनाउंस कर दी है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 17 फरवरी एंड 20 फरवरी 2 डेज़ ये आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके बाद मेन एग्ज़ाम भी लगभग लगभग 10 और 18 एक महीने बाद आप लोगों का ऑलमोस्ट मेन एग्ज़ाम होगा। उसकी भी डेट इन्होंने ऑलरेडी ही डिक्लेयर कर दी है। तो ये आप लोगों की मेंस की एग्ज़ाम डेट है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मिनिमम एज शुल्ड बी 21 ईयर। आप लोगों की जो मिनिमम एज है 1 जनवरी 2023 तक 21 साल होनी चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम एज शैल नॉट बी मोर देन 30 ईयर, मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर 2 जनवरी 1993। मीन्स आप लोगों की मैक्सिमम एज आप लोगों की 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं रिलैक्सेशन अपर एज, ये तो पता ही है रिलैक्सेशन, तो ये आप लोगों का एज का क्राइटेरिया है। उसके बाद ये एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो आप लोगों को क्या होता है, जो भी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं उनको एज का क्राइटेरिया दिया जाता है, मतलब कि। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो सिंपली मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि ग्रेजुएशन ही आप लोगों की रहेगी। तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास सिंपली ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन किस फील्ड में कर रखी हो कोई मैटर नहीं करता है। कितनी परसेंटेज मार्क्स मार्क्स हैं आप लोगों के ये भी मैटर नहीं करता है। कुछ भी मैटर नहीं करेगा, सिर्फ आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। या तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन BA में कर रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, BSc में कर रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, BTech में कर रखी हो कोई दिक्कत नहीं है, BCom में कर रखी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने किसी भी फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखी हो, किसी भी आप लोगों को इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया है, कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोगों की जो ग्रेजुएशन है ये कब तक होनी चाहिए, वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय रेगुलेटेड बॉडीज एंड शुड हैव बीन डिक्लेयर ऑन द 1 जनवरी 2023 तक आप लोगों के पास जो रिजल्ट है वो भी आ जाना चाहिए। और सारे इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड वो सारे होने चाहिए आप लोगों के पास 1 जनवरी 2023 तक। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है वो पूछेगा कि सर मेरा रिजल्ट 1 जनवरी 2023 के बाद आएगा, तो वो फॉर्म ये नहीं भर सकता है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर ऑन या बिफोर 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 को रिजल्ट डिक्लेयर आ जाना चाहिए या उससे पहले आ जाना चाहिए रिजल्ट, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोग इसके इमोल्यूमेंट्स देख सकते हैं। जो आप लोगों की सैलरी बनेगी अप्रोक्स 92,870 पर मंथ आप लोगों की सैलरी बनेगी इन ए क्लास सिटी। तो आप लोग इसका पे स्केल देख सकते हैं, बहुत अच्छा पे स्केल है। उसके बाद देख लेते हैं सर्विस कंडीशन, तो कुछ खास नहीं, प्रोबेशन पीरियड भी आप लोग जानते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी रहने वाली है। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है SC ST कैंडिडेट है वो 85 चार्ज रहेगा उनका, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्ज रहेगा। और जो आप लोगों के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी जो फीस रहेगी आप लोगों की 7,000 रहेगी, 700 रुपये, 700 आप लोगों को फीस पे करनी पड़ेगी। तो 85 एंड 700 आप लोगों की फीस रहने वाली है। उसके बाद देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। मोस्ट वेटेड रहता है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आप लोगों का फेज़ 1 होगा। तो फेज़ 1 में क्या क्या होगा, फेज़ 1 में 3 सेक्शन होंगे। और सेक्शन जो आप लोगों का इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि हर एक सब सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन के लिए आप लोगों की सेपरेट टाइमिंग रहेगी। मीन्स आप लोगों के कहने का मतलब है कि सेक्शनल टाइमिंग रहेगी।
पहला सेक्शन आप लोग का रीजनिंग का रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे और लैंग्वेज दोनों रहेगी। कभी आप लोग बोलो क्या सर हिंदी में नहीं होगा, तो दोनों लैंग्वेज रहेगी, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। उसके बाद इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी कर रखे हैं कि आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी 16 लाने ही लाने। मीन्स इन लोगों ने कर रखा है कि सेक्शनल कट ऑफ भी है, देखो आप लोग देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो सेक्शनल कट ऑफ भी है। उसके बाद सेक्शनल टाइमिंग भी है, या टाइमिंग रहेगी आप लोग की 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट में आप लोगों को एक सेक्शन करना है रीजनिंग का, उसमें आप लोगों को मिनिमम 16 मार्क्स एक्वायर करने होंगे, ये भी एक सेक्शनल कट ऑफ होगी। उसके बाद इसमें जो आप लोग जो मार्क्स रहेंगे 35 का रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का क्वांटिटेटिव यानी मैथ्स रहेगा, तो मैथ का भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, आप लोगों के 16 मिनिमम मार्क्स रहेंगे और आप लोगों की जो टाइमिंग रहेगी आप लोगों की वो 20 मिनट रहेगी। और जो आप लोगों का अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी सेक्शनल कट ऑफ 18 है, और जो कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी जो सेक्शनल कट ऑफ है 16 है। तो आप लोग ये भी ध्यान रख लेना, सेक्शनल टाइमिंग भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है। उसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट आप सब्जेक्ट आएगा आप लोग का इंग्लिश वाला। ये आप लोग का मैंने आप लोग कल भी बताया था, जो इंग्लिश है ये आप लोगों की 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों। ये सेक्शन ओनली इंग्लिश में होता है। और जो आप लोगों की सेक्शनल कट ऑफ रहेगी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 9 रहेगी, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 10 रहेगी। सेक्शनल टाइमिंग इसमें भी सेम रहेगी। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर एक स्टार मार्क कर रखा है, क्या स्टार मार्क कर रखा है मैं बुला देता हूँ, इंग्लिश टेस्ट विल बी क्वालिफाई नेचर एंड मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश का जो आप लोगों का पेपर होने वाला है इसके मार्क्स आप लोगों की ऐड नहीं होंगे, ये मीन्स आप लोगों का सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। तो फिर मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट बनेगी आप लोगों की जो दो सेक्शन है आप लोगों के 70 नंबर के, ये दो सेक्शन है आप लोगों के 35 एंड 35 70 नंबर के जो दो सेक्शन है इनके बेस पर आप लोगों की मेरिट डिसाइड होगी फॉर फेज 2। तो ये आप लोगों का फेज 1 का पैटर्न था, मैंने आप लोगों को बता दिया। एक डाउट होता है आप लोगों का कि सर कितने गुना कैंडिडेट को फेज 2 में बुलाया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी आप लोगों की 300 वैकेंसी है तो उसका 20 गुना कैंडिडेट ये लोग फेज 2 के बुलाएंगे मीन्स 6000 कितने 6 के, जो आप लोग के 6000 कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ये आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो चुका है कि कितने गुना कैंडिडेट ये मेंस के लिए बुलाएंगे। अब देख लेते हैं मेंस का पैटर्न क्या होगा। तो जो मेंस का पैटर्न होगा ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 300 का एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 25 मार्क्स का। जो मैंने आप लोगों को कल इन्फॉर्मेशन दी थी बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। जो आप लोग का एग्जाम पैटर्न है वो मैंने आप लोगों को 2019 के नोटिफिकेशन से दी थी इन्फॉर्मेशन, और ये आप लोग का आज 2023 का नोटिफिकेशन है, तो इसमें भी जो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी सेम है, किसी में भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो जो आप लोग का डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का रहेगा, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों दोनों सेम डे होंगे और ऑनलाइन होंगे। टेस्ट विल बी ऑनलाइन। ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल हैव द सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन, यहाँ पर भी इन लोगों ने सेपरेट टाइमिंग दे रखी है और सेपरेट कट ऑफ भी दे रखी है। विल हैव टू आंसर डिसिप्लिन टेस्ट, जो आप लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसका आंसर आप लोगों को टाइप करना होगा, लिखना नहीं होगा। तो ये भी क्लियर हो चुका है, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को क्लियरली समझा दिए हैं। उसके बाद आप लोग की जो देख लेते हैं कि कौन सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। तो रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे, 90 मार्क्स के आएंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये सेक्शनल कट ऑफ है आप लोगों की, प्री में भी सेक्शनल कट ऑफ है, मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ है। तो इसी वजह से इन लोगों ने 20 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फेज 2 के लिए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं। कोई कैंडिडेट किस सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई कैंडिडेट किस सब्जेक्ट में अच्छा होता है, तो उसकी वजह से जो क्या है कैंडिडेट क्वालिफाई कम कर पाते हैं। तो 40 यहाँ की सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, और जो आप लोगों की ड्यूरेशन रहेगी 40 मिनट रहेगी, यानी 40 मिनट्स में आप लोगों को 30 क्वेश्चन करने हैं 90 मार्क्स के। उसी तरीके से आप लोगों की जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आप लोगों के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे, और आप लोगों की जो मिनिमम कट ऑफ रहेगी 27 रहेगी। उसके बाद जो आप लोग की क्वालिफाई रहेगी अनरिजर्व के लिए 30 रहेगी, और ये आप लोगों का 20 मिनट का सेक्शन होगा कौन सा, करंट अफेयर वाला। उसके बाद डीआई वाला जो मैथ का सेक्शन होगा ये भी आप लोगों का 30 क्वेश्चन रहेंगे 90 मिनट्स के, दोनों लैंग्वेज में होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग सेक्शनल कट ऑफ रहेगी आप लोगों की 40, और उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 45, और टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 40 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, एक सेक्शन ये एक्स्ट्रा आता है आप लोगों का इसमें। तो इसमें आप लोगों के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे, और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सेक्शन कट ऑफ 27 रहेगी, और जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए जो सेक्शन कट ऑफ 30 रहेगी, और सेक्शन का टाइमिंग रहेगी यहाँ पर 20 मिनट्स। उसके बाद टोटल आप लोगों के 120 मार्क्स हो गए हैं, 30 नंबर के हो चुके हैं। तो 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होंगे, और ये आप लोग जो टाइमिंग रहेगी ओवरऑल 2 घंटे में आप लोगों को अटेम्प्ट करने होंगे 120 क्वेश्चन 300 नंबर के। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव जो 25 मार्क्स का होगा, ये आप लोगों को टाइप करना है, और इंग्लिश में रहेगा। कभी आप लोग सोचो क्या डिस्क्रिप्टिव हमें हिंदी में टाइप कर सकते हैं, तो हिंदी में आप लोगों से टाइप नहीं करवाया जाएगा,
ओनली आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश में टाइप करना होगा, और ये भी क्वालिफाई नेचर का है, इसको आप लोगों को कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए क्लियर करना है। क्वालिफाई नेचर मार्क्स इसके जो मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को वो सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर ओनली दोज कैंडिडेट विल बी इवेल्युएटेड हु विल बी द इन द ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये भी एक और अच्छी बात कर रखी है इन्होंने, अगर आप लोगों का फेज 2 का एग्जाम क्लियर होता है तभी आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर इवेल्युएटेड किया जाएगा, मतलब कि चेक किया जाएगा। अगर आप लोग फेज 2 क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप लोग का डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो भी चेक नहीं किया जाएगा। तो बहुत अच्छा कर रखा है, पहले आप लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर को पास करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो चेक किया जाएगा ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद। तो आई होप ये भी आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा कि ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो सब पास करने के बाद ही आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। मेन एग्जामिनेशन ओनली इन इंटरव्यू मार्क्स ऑब्टेन इन द, ये देख लेते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। मीन्स इसमें आप लोगों का इंटरव्यू होगा, आप इंटरव्यू होगा, पहले बता देता हूँ इंटरव्यू होगा, और किस बेस पर होगा, जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा 120 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, उसके बेस पर आप लोगों की मेरिट बनाई जाएगी, तो उसी के बेस पर आप लोगों को सिलेक्टेड किया जाएगा, और फिर आप लोगों का इंटरव्यू होगा। मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन प्लस मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू विल बी कंसिडर फॉर फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट आप लोगों की दोनों को मिलाकर बनेगी, मेंस का एग्जामिनेशन के 300 नंबर में से जो आप लोग मार्क्स लेकर आएंगे और आप लोगों का जो इंटरव्यू रहेगा, इन दोनों को मिलाकर आप लोगों की फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। या आप लोगों को कुछ खास इन्फॉर्मेशन, तो फॉर्म भरने की इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फेज 2 का इंटरव्यू के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट है जो आप लोगों का एक्शन रिक्वायर्ड, तो उसके बाद ये आप लोग फोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशन है, सिग्नेचर की है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से आप लोगों को अपलोड करने हैं। ये आप लोगों का हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहेगा, इसमें आप लोगों का कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, ये ध्यान रख लेना, शुड नॉट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, जो आप लोगों का हैंड डिक्लेरेशन है। और जो हैंड डिक्लेरेशन है वो भी इन्होंने बता रखा है कि क्या लिखना है आप लोगों को। ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट स्कैन करने की क्राइटेरिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं नोट्स वगैरह। इशू ऑफ कॉल लेटर तो मैंने बता दिया, आप लोगों का जो कॉल लेटर है वो 5 से लेकर के 10 दिन पहले आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कुछ खास ये सब तो आप लोग जानते हैं, बताने के लिए है नहीं, तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट नोटिस था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और ये नोटिस आज यानी 15 जनवरी को रिलीज किया गया है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट आता है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, या कोई भी इवन पैटर्न के रिगार्डिंग भी डाउट आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। इसकी मैं जल्दी आप लोगों के लिए क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, जिसमें हम लोग करेंगे, बैंकिंग का पैटर्न रहेगा सिंपली, तो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, मैथ रीजनिंग, क्योंकि मैं उसके लिए बिल्कुल जो बैंक पैटर्न होता है पीओ लेवल का आप लोगों का एग्जाम देखने को मिलेगा, आईबीपीएस पीओ लेवल का। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।